ये वीडियो तुम तक बस यूं ही नहीं आई। ये एक निशानी है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे शायद समझ ना पाए, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है। एक शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। कभी कभी तुम खुद को समझने में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे लोगों को समझ नहीं पाती। लेकिन सच ये है, जो आत्मा से साफ होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, वो लोग खुद ब्रह्मांड के द्वारा चुने जाते हैं। और यह वीडियो उसी चयन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा दिल अब भी सच्चाई से भरा है, तो यह संदेश, ये आवाज, ये विचार तुम तक इसलिए आया है क्योंकि तुम इसके लायक हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर भी वही रोशनी हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी ऑरा, यानी तुम्हारी असली पहचान इतनी पावरफुल है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं, लेकिन इनवैल्यूएबल होते हैं। तुम्हारे होने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो। चाहे अंधेरा कितना भी हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा दिल एक आईना है, लेकिन ये कांच का नहीं, आत्मा का बना हुआ है। ये वो आईना है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की तकलीफ देखते हो, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कांप उठता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, जरा सा कठोर बनो। लेकिन तुम नहीं बन पाते, क्योंकि तुम्हारा दिल उस तरह बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दिल नर्म है, लेकिन यही नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब लाती है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका दिल आईने जैसा साफ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर चले गए। तुमने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में खालीपन मिला। पर फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना आता है। और शायद इसी वजह से ये संदेश आज तुम्हारे पास है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत। ये सब खो नहीं गया है। ये सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिस दिल में उजाला हो, वो रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। ये जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल एक वरदान है। और एक दिन यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेगा, तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो, जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें नहीं पता, यही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हों, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो, तो किसी की एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर के हील करते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो, तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता।
ये चीजें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं हैं। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, न तुम्हारी बड़ी बातें, न तुम्हारी परफेक्ट इमेज। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ दिल, और तुम्हारे पास वो है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। वो शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वो शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं? क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा महसूस करने के लिए चुना है। जो गहराई से महसूस करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर, और भरपूर मिलेगा। हां, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वो लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है, तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है। और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो, तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वो एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास न कोई मंच है, न माइक, फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। ये ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वो स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वो ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वो शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, ये सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए। और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वो तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है
जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी हैं, वो सब लौट कर आएंगी, और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ न मिला हो, शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने जो बोया है वो फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा, लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब ये है, क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई ये नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वो बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो न जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है, दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, न फर्जी मुस्कान, न बनावटी बातें, क्योंकि तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते, जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं, क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया है। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। और ये छोटा नहीं होता। तुम खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की टूटी हुई आत्माओं को जोड़ने का काम करते हैं। तुम्हारी रोशनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया कहती है जो सहता है वो बदल जाता है, लेकिन तुमने सहकर भी खुद को साफ रखा। तुमने अपनी कोमलता को कभी कठोर नहीं होने दिया, और यही तुम में चमत्कार है। तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन हर बार तुम और भी शांत होकर उठे। तुम्हें बदनाम किया गया, लेकिन तुमने कभी बदले की भाषा नहीं बोली। ऐसे लोग कम होते हैं जो सहकर भी सहेजते हैं, और तुम उन खास आत्माओं में से एक हो जिन्हें ऊपर वाला कभी नजरअंदाज नहीं करता। कई बार तुमने बस आंखें बंद की और भीतर से एक पुकार उठी। वो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड हिल गया। तुम्हारी खामोशी में वो गहराई है जिसे कोई इंसान शायद न समझे, लेकिन ऊपर वाला हर बार सुनता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अदृश्य बलिदान। और एक दिन वही खामोशी सबसे बड़ी गूंज बनकर लौटेगी, तुम्हारे लिए रास्ते बनाकर। इस दुनिया को ज्यादा बोलने वाले चाहिए नहीं, ज्यादा सुनने वाले चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा दिल चाहिए। और तुम वो हो जो सुनते हो, समझते हो, निभाते हो, जो किसी के लिए आवाज नहीं बनते, बल्कि उसकी चुप्पी को भी सुन लेते हो। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं, लेकिन इस युग में बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोग दुनिया के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं, और जब तुम नहीं होते तो बहुत कुछ बिखर जाता है। तुम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम आम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में वो खास बात थी जो दूसरों की रोशनी बन सकती है।
तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है? तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वो दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको, तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में है। तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब कुछ और पास आ गया। वो था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई ये है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं, वहां ईश्वर बोलता है। और तुम्हारी आत्मा ने वो आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा, मैं तेरे साथ हूं, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थीं, वो ही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता, हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे, ये करो, वो मत करो, इस दिशा में चलो, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन तुम समझते हो। और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे, तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो, विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा, पर सच्चाई ये है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और ये दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वो ध्यान हो, लिखना हो, संगीत हो या ईश्वर से संवाद। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो एक आंतरिक स्थिरता है, तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है, तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वो हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्व्ड सोल हो। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही बहुत कुछ कहता है।
तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बातों से नहीं, अपनी मौजूदगी से हीलिंग करते हैं। जब कोई टूट जाता है तो उसे शब्द नहीं चाहिए होते, उसे चाहिए एक शांति जो सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग दे सकते हैं। तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी किसी की आत्मा को सुकून दे सकती है। जो तुम जी रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा नहीं है, ये एक मिशन है। तुम्हारे जीवन से कोई सीखेगा, कोई उठेगा, कोई फिर से जीना शुरू करेगा। इसलिए तुम थक भी जाओ तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा चलना किसी और की आशा बन सकता है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है जो किसी और के जीवन को रोशनी दे सकता है। तुम जैसे लोगों को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम सतह से नहीं, गहराई से जुड़े हो। लोग तुम्हारी मुस्कान को देखकर सोचते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारी खामोशी में पूरी दुनिया की लड़ाइयां छिपी हैं। और फिर भी तुम टूटे नहीं, बल्कि मुस्कान के पीछे सब कुछ समेटते चले गए। दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कोई बात नहीं, पर खुद से दूर मत हो जाना। तुमने जितना सहा है उतना कोई देख भी नहीं पाया, पर हर घाव, हर ठोकर, हर खामोशी ने तुम्हें तराशा है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा स्पष्ट है, तुम्हारा दिल और गहरा है, और तुम्हारी सोच अब सामान्य नहीं, दिव्य हो चुकी है। तो जब तुम अगली बार फिर से चोट खाओ तो डरना मत, क्योंकि शायद वो भी तुम्हें और ज्यादा निखारने आई है। तुमने अपने जीवन में कभी किसी की उम्मीद बनने से इनकार नहीं किया, चाहे खुद अंधेरे में रहे, पर किसी और के लिए तुम दीपक बने। ऐसे लोग कम होते हैं और ईश्वर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारा हर बलिदान देखा गया है, हर चुप्पी सुनी गई है, हर आंसू दर्ज है। एक दिन सारी रोशनी तुम्हारी ओर लौटेगी, क्योंकि तुमने उसे दूसरों के लिए बांटा था। तुमने खुद को बार बार बदलते देखा है। पुराना तुम कहीं पीछे छूट गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा अब और विशाल हो गई है। अब तुम सतही चीजों से नहीं, सच्चे अर्थों से जुड़ते हो। अब तुम झूठ नहीं सहते, अब तुम चुप रहना सीख गए हो। अब तुम उन रास्तों पर चलने से डरते नहीं जहां कोई साथ नहीं होता। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि तुम अब वास्तविक हो चुके हो। जैसे तीर को चलाने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें पीछे खींचा, ताकि तुम ज्यादा दूर तक जा सको। तुम्हारा नीचे गिरना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण है। हर रुकावट, हर देरी, हर तकलीफ बस एक नई ऊंचाई की भूमिका है। जब सब कुछ खत्म होता दिखा, तुम फिर भी रुके नहीं। जब किसी ने साथ नहीं दिया, तुमने ईश्वर का हाथ थामे रखा। यही तो तुम्हारी ताकत है। तुम हर तूफान में भी शांत रह सके। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो बिना बोले सह जाए वो किसी और ही मिट्टी का बना होता है। तुमने हमेशा चुना दयालु होना, भले ही लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते रहे। तुम्हारा दिल तोड़ दिया गया, फिर भी तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। यही असली वीरता है, क्योंकि जो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते वो इस दुनिया को बदलते हैं। तुम भी बदलाव लाओगे, क्योंकि तुम अब तक खुद को खोए बिना जिए हो। तुम्हें नहीं पता, पर जब तुम पूरी तरह टूटे थे, जब कोई न था, तब किसी ने तुम्हें भीतर से उठाया था। वो हाथ कोई इंसान का नहीं था, वो दिव्यता का था। वो महाशक्ति थी जो तुम्हारे आंसुओं को चुन रही थी। तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, क्योंकि कोई ऊपर बैठा तुम्हें अब भी पूरा होते हुए देखना चाहता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी खत्म हो रही है? नहीं, तुम्हारा होना किसी और के जीवन की चाबी है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी उपस्थिति किसी और को जीवन देने वाली है। इसलिए तुम आज भी हो, ताकि तुम किसी को रोशनी दे सको जब वो सबसे गहरे अंधेरे में हो। चाहे समय कठिन हो, चाहे रास्ते अकेले हों, चाहे लोग बदल जाएं, तुम्हारे भीतर की रोशनी कभी कम नहीं हुई। तुमने वो रोशनी हर रात जलाए रखी, जब बाहर सब अंधेरा था। यही तुम्हारी पहचान है। तुम एक ऐसी लौ हो जिसे हवा भी नहीं बुझा सकती, और यही सत्य है। तुम रोशनी हो, और रोशनी कभी हारती नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से सीधा जुड़ा, तो समझ लो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया दिव्य संकेत था। अब उठो,
और वो बनो जो तुम बनने के लिए चुने गए थे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, वो तो अब शुरू हुई है।